सभी को मालूम है कि महा टीटी का रिजल्ट आ चुका है। महा टीटी का ओवरऑल जो रिजल्ट है महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3.5% है, जो काफी सोचने वाली बात है। आखिर रिजल्ट इतना खराब क्यों आया महा टीटी का? इससे पहले जो महा टीटी का एग्जाम हुआ था, उस वक्त भी रिजल्ट ऐसा ही आया था 2021 के अंदर। बहुत खराब रिजल्ट। सीटेट का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन महा टीटी का रिजल्ट खराब होता है। एक सबसे पहली वजह यह है कि महा टीटी का पेपर तो बहुत टफ होता है, लेकिन सेकंड जो सबसे बड़ी वजह यह है कि महा टीटी का एग्जाम कभी भी होता है, कोई डेट क्लियर नहीं है। जैसे सीटेट का होता है 6 महीने में एक बार होगा, जून या जुलाई में रहता है या अगस्त में जाता है, और दूसरी बार जो होता है दिसंबर में या फिर जनवरी में होता है। लेकिन महा टीटी का कुछ मामला नहीं रहता, अचानक नोटिफिकेशन आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलते रहता है कि हाँ नोटिफिकेशन आने वाला है। महा टीटी का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा लेंदी होता है, टफ होता है। उसकी तैयारी के लिए कम से कम 3 महीना आपको चाहिए, कम से कम बोल रहे हैं हम, जिसमें आपको 3 से 4 घंटा डेली स्टडी करना चाहिए। अगर आप 3 महीना डेली 3 से 4 घंटा स्टडी करते हैं तो आपका चांसेस है एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है, लोग एग्जाम का जो नोटिफिकेशन होता है उसके बाद आके तैयारी करते हैं। एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद 45 से 50 दिन मिलते हैं, तो 45 से 50 दिन में भी तैयारी स्टार्ट करते करते सिर्फ 40 दिन या 45 दिन बचते हैं। तो जो लोग क्लास लगा लिए या फिर स्टार्ट करे नोटिफिकेशन के बाद, 40 दिन में कोई स्टडी नहीं होती हकीकी मानो, बस ऊपर ओवरऑल चलता है। हम लोग भी 40 दिन की क्लास जो पढ़ाते हैं उसके अंदर ऑल ऑल ही पढ़ाते हैं, एक क्रेश कोर्स के जैसा होता है। कि 40 दिन में आप क्या पढ़ाओगे, जबकि महा टीटी का जो लेवल होता है उस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो डीप स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। तो रिजल्ट तो खराब आने ही वाला है। यही कहना चाहता हूं मैं कि टेट के साथ ये ना करें आप। अगर आप सीटेट पास कर चुके हो या आपने महा टीटी नहीं दिया, मैं उन लोगों की बात करता हूं जो सीटेट पास कर चुके हैं या फिर बीएड के बेस पे टेट एग्जाम देने वाले हैं। वो महा टीटी में गलती कर चुके हैं या सीटेट में भी इसी तरह गलती करते हैं, 15 दिन की पढ़ाई करते हैं। इससे गलती ना करें, क्योंकि टेट एग्जाम से आपको जॉब मिलता है। तो टेट के एग्जाम की जो तैयारी है आपको भरपूर करनी है। पिछली बार आपको बताता चलूं मैं, 31 जनवरी को आया था नोटिफिकेशन और 8 फेब तक फॉर्म भरा गया था। कब की बात हो रही है, 2023 में। 8 दिन में फॉर्म भरना था और एग्जाम जो है 22 फरवरी से 3 मार्च तक चले थे। देख लीजिए कितना फर्क है। 8 फरवरी फॉर्म का लास्ट डेट था और उसके बाद एग्जाम कितने दिन आया, 2 हफ्ते बाद एग्जाम स्टार्ट हो गया। मामूली सा टाइम मिला था एग्जाम का। इतने दिन में कैसे कोई स्टडी करता? बाकी कई लोगों की किस्मत थी वो लगे, और कट ऑफ भी पिछली बार कम गया, इसी वजह से कट ऑफ कम गया था। लेकिन इस बार कट ऑफ कम नहीं जाएगा, लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग स्टडी भी कर रहे हैं। लेकिन आप स्टडी कर रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। महा टीटी के जैसे लोग यहाँ पर भी गलती कर सकते हैं, लेकिन जो होशियार लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 बैच बना दिया है, स्टडी कराया है। तो जो लोग पहले ही से तैयार बैठे हैं, जो स्टडी कर रहे, जो आप रिविजन कर रहे हैं, उनसे आप कैसे कम्पीट कर पाओगे, उनसे कैसे मुकाबला कर पाओगे? एक बड़ा मसला आपके लिए। तो अभी भी देर नहीं हुई है, महा टीटी वाली गलती आप ना करें। स्टार्ट करिए स्टडी, वक्त है आपके पास। अगर अभी इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पे रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। एग्जाम का नोटिफिकेशन देखिए मार्च के महीने में कभी भी आएगा, मार्च के एंडिंग तक चांसेस है एग्जाम का नोटिफिकेशन आने का। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद बहुत ज्यादा जाएगा एग्जाम, तो मई में एग्जाम हो सकता है। अप्रैल में और मार्च में तो एग्जाम बच्चों का चलता रहेगा, इसलिए कम चांसेस है इसमें होगा। अप्रैल के लास्ट टू लास्ट में या फिर मार्च मई में एग्जाम होने के चांसेस है। नोटिफिकेशन जो है मार्च में कभी भी आएगा, एंड तक चांस है कि मार्च के आपका टेट का नोटिफिकेशन देखने मिल सकता है। क्योंकि अब महा टीटी का रिजल्ट आ चुका है और फेज 2 का जो प्रोसेस चालू है, और मार्च के फर्स्ट वीक में फेज 2 वालों का जो रहेगा प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, आपका नोटिफिकेशन जो है मार्च के एंड में आ जाएगा। अब आपके पास टाइम क्या बचा हुआ है वो देखिए। स्टडी कैसे करनी है आपको, ये आपके ऊपर है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो और उर्दू मीडियम हो, तो ऐसे वक्त में आपके पास कोई मटेरियल दस्तियाब नहीं है, कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, या तो आप स्कॉलरशिप से पढ़ो। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए हमने पहली बुक लाया है इंग्लिश में। ये पहली बुक है इंग्लिश के अंदर रीजनिंग के ऊपर।
पूरा भरपूर इसमें दिया गया है, पूरा सिलेबस डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है इस बुक के अंदर। आपको इस बुक के अंदर अगर देखेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट से लेके सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, दिख रहा है? तो इसी तरह इस बुक का इस्तेमाल करते हुए आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भरपूर कर सकते हैं। 80 मार्क्स का रीजनिंग आता है, आपको मालूम होना चाहिए 80 मार्क्स का रीजनिंग आता है। इससे आप रीजनिंग बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। ये बुक की कीमत जो है इस वक्त डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 350। 300 रुपए की आपकी जो वो बुक भी आती है, स्कॉलरशिप की बुक आती है बच्चों वाली। लेकिन आपको मालूम है 22-23 का जो एग्जाम हुआ था आईबीपीएस की वजह से हुआ था, आईबीपीएस ने लिया था, तो पेपर का जो लेवल था रीजनिंग का स्पेस काफी टफ था। तो स्कॉलरशिप का बुक पढ़ के एग्जाम रिलेवेंट चीज नहीं पाओगे आप। स्कॉलरशिप के लिए वो स्कॉलरशिप की बुक बनाई गई है, टेट एग्जाम के लिए नहीं बनाई गई है। टेट एग्जाम के लिए स्पेशल ये बुक है जो मैंने आपको बताया। ये स्पेशली टेट एग्जाम को देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 22-23 का क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसके हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो काफी एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। तो सेल्फ स्टडी वाले करने वाले हैं लोग तो उसका फायदा आप उठा सकते हो। सेकंड ये है कि इस बार जो नोटिफिकेशन मैंने बता दिया उसके हिसाब से अब एक नया बैच हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। लेकिन नए बैच से पहले मैं आपको बता दूं, अगर रिकॉर्डेड बैच चाहिए आपको, जिनको सिर्फ फ्री टाइम मिलता है जब स्टडी करने के लिए, तो हमारा रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं। उसका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1699 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन से बैच हासिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाना है और पैड जाने के बाद आपको स्कॉलर्स बैच लेना है। स्कॉलर बैच सिर्फ पूरा उसमें रिकॉर्डर रहेगा, उसके अंदर पूरा सिलेबस जो पढ़ाया गया है 2022-23 के हिसाब से पढ़ाया गया है, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ाया गया है। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ साथ आपको रीजनिंग, मैथ्स, मराठी, इंग्लिश सभी चीजें मिल जाएंगी, और नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। अगर आपको नया बैच लगाना है, और स्पेशली उनको तो लगाना चाहिए बैच, लाइव लेक्चर लेना चाहिए जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं है, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं जिनका जिनका बैकग्राउंड जो है आर्ट्स वालों का है या बायो वालों का है, उनका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप लाइव लेक्चर लगाइए। अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच का जो नाम है एलिट बैच है। इसकी फीस बहुत कम है, 1999 डिस्काउंट ऑफर चल रहा। फीस तो वैसे 2500 रुपया है, लेकिन डिस्काउंट ऑफर में सिर्फ 1999 रुपया फीस है, जिसके अंदर आपको लाइव लेक्चर में क्या मिलेगा। लाइव लेक्चर में रीजनिंग एंड मैथ्स, ये आपको लाइव लेक्चर रहेगा। रीजनिंग और मैथ जो है लाइव लेक्चर रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। स्पेशली सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट का लेक्चर है लाइव, बाकी इसके अंदर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। बाकी क्या रिकॉर्डेड रहेगा, आपका इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया। ठीक है, ये सब रिकॉर्डेड में मिलेगा। और इसमें क्या मिलेगा, आपका मॉक टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ नोट्स जो है वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। नए बैच का नाम जो है एलिट बैच है, तो एलिट बैच आप हासिल कर सकते हैं। ये बैच हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, एलिट बैच के लिए मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ये बैच हासिल करना है तो भी मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन का लिंक दिया गया वहां से हासिल कर सकते हैं। कुछ और डाउट है तो कमेंट्स करके जरूर पूछिए। देखिए एग्जाम करीब है, इस बार कट ऑफ हाई जाने वाला है। अगर आपको घर के करीब चाहिए जॉब तो इस बात को आप समझ लीजिए कि आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरी है। और ऐसा तो आपको मालूम ही है कि भाई 8 पे कमीशन लगने वाला है 2026 से। सैलरी जो आपको मालूम ही है कि जो 45,000 है वो सैलरी बढ़ के 70 के आसपास जाने वाली है, तो उसका फायदा उठाइए, कंपटीशन आगे बढ़ने वाले हैं। और सोसाइटी जैसे स्कूलों में और दूसरी जगह जो स्कूल्स है वहाँ पे कितना ज़्यादा डिमांड चल रहा है टीचरों का, क्या क्या मांगे जा रहे हो तो आपको पता